अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान मिसबा वहीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द जनरेशन गैप। नाजरीन, पिछली 2 सदियों से दुनिया ने हर जाविये से अपने आप को बदला, लेकिन पिछले 30-35 साल से ख़ास तौर से डिजिटल मीडिया की आमद, सोशल मीडिया की तेज़ रफ्तार तरक्की ने फ़र्द की ज़िंदगी को हर जाविये से बदला। हमारे रहन सहन का तरीका, तालीम और माशी निज़ाम हर जाविये से बदला, जिसकी वजह से पुरानी जनरेशन और आज की नौजवान नस्ल में एक फ़ासला कायम हो चुका है। ये फ़ासला है कि बढ़ता चला जा रहा है। इस फ़ासले को समझने और इसका मुतदिल हल तलाश करने पर यह प्रोग्राम मरकूज़ है। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो यंग सोशल एक्टिविस्ट हैं, एग्रीकल्चरलिस्ट हैं और नेशनल एग्रीकल्चर यूथ कमीशन के फाउंडर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद रज़ा करमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम। अहमद, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक यंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट से लेकर नेशनल एग्रीकल्चर यूथ कमीशन के फाउंडर तक का सफ़र आपका कैसे रहा और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और जो ये सफ़र है, आपने कहा कि नेशनल एग्रीकल्चर यूथ कमीशन मैंने एग्री ग्रेजुएट होने के बाद बनाया। वो हमने 7 साल पहले, जब मैं डिप्लोमा एग्रीकल्चर कर रहा था, और इसकी ज़रूरत इस तरह से पेश आई कि हम जो पढ़ रहे थे, हमने देखा कि फील्ड में कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। और उसमें होना यूँ शुरू हुआ कि हमने पॉलिसी मेकर्स, एग्रीकल्चर पॉलिसी मेकर से कांटेक्ट करना शुरू किया और इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि जो यूथ है और जो फार्मर है, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, जो एग्री ग्रेजुएट्स बन जाते हैं, उनका जो फार्मर के साथ है लिंक नहीं हो पा रहा, ठीक है। उसको हमने ये इस तरह से डिज़ाइन किया कि जो हमारी यूथ है और जो किसान है, जो एग्री ग्रेजुएट है, जो शौकिया भी एग्रीकल्चर करना चाह रहा है ना, उसको भी, और हमने जो एग्री ग्रेजुएट हैं उनको किसान और फार्मर से मिलाया, पॉलिसी मेकर से मिलाया, ठीक है। और उसमें हमें ये चीज़ मिली कि हमें जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जो छोटा किसान है, जो अच्छी काश्तकारी कर रहा है, जो अच्छा स्टूडेंट है, वो उभर के सामने आया। और जो इसमें मेरा सफ़र रहा और मेरे लिए मोटिवेशन रही, वो मेरे घर से मुझे मिली कि मेरे घर वालों ने कहा कि आपको ये एग्रीकल्चर पढ़ना है और आपको पॉलिटिक्स में लेके जाएंगे इसके बाद। तो वो एक मोटिवेशन मिली पॉलिटिक्स में जाना, कि बच्चों को अक्सर औक़ात मिलता नहीं है घर से कि आप पॉलिटिक्स में चले जाना स्टडी के बाद। यही कहा जाता है कि नौकरी करना, ठीक है। और जब मुझे ये कहा गया तो मैंने वो दिल व जान से अपनी स्टडी भी की और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट में एमफिल कर रहा हूँ। और हमारा जो इदारा है नेशनल एग्रीकल्चर यूथ कमीशन, उसके 7 साल हो गए हैं। और अपकमिंग इवेंट्स और अपकमिंग प्रोग्राम्स हमारे बड़े अच्छे अच्छे हैं, वो इंशाल्लाह आपके साथ हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ज़रूर। तो ये जो आपका इदारा है, जो आप लोगों ने फॉर्म किया, नेशनल एग्रीकल्चर यूथ कमीशन, इसका बेसिकली मकसद क्या है? आप यूथ को क्या प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं और इससे उनको कितना फ़ायदा है? यूथ को हमने इसलिए ये प्लेटफॉर्म देने की सोची है कि 70 सालों में पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है एग्रीकल्चर का जो यूथ को इंगेज करता हो, ठीक है। मुख्तलिफ़ इदारे हैं जो हेल्थ पे काम कर रहे हैं, जो ब्लड पे काम कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे काम कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर का कोई ऐसा इदारा नहीं था, ठीक है। हमने फिर ये सोचा कि अगर इस चीज़ को, मैं 2010 से पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविटीज़ में था, तो 3 साल काम करने के बाद मैंने ये सोचा कि मैं स्टूडेंट हूँ एग्रीकल्चर का, और इसमें मुझे अगर एग्रीकल्चर के ऊपर मैं काम करना शुरू कर दूं और यहाँ पे यूथ को एंगेज करना शुरू कर दूं, तो मेरे ख़्याल से जो मसाइल मुझे अभी देखने को मिल रहे हैं, वो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में कम होना शुरू हो जाएंगे। तो हमने जो यूथ को इसके साथ एंगेज करने का बनाया कि एग्री ग्रेजुएट्स हमारी यूनिवर्सिटीज़ से, 27 यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उसमें से 30,000 तकरीबन हर साल ग्रेजुएट होता है, और उनको हमने इंगेज करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। अभी हमारे पास 3000 प्लस जो एग्री ग्रेजुएट, जिसमें एमफिल हैं, पीएचडी हैं, बैचलर लेवल पे हैं, और जो कुछ स्टूडेंट भी हैं और हमारे साथ इंगेज हो चुके हैं, और प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, छोटा फार्मर है, फिर एग्रीप्रेन्योरशिप पे काम करने वाले लोग हैं जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और इस चीज़ को अच्छा समझ रहे हैं और हमारे साथ इंगेज हो रहे हैं।
बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा अहमद, अगर बात की जाए यंग स्टूडेंट्स की, तो बेसिकली हमारे एजुकेशनल सिस्टम में होता क्या है कि एक बच्चा जब एफएससी क्लियर कर लेता है और वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाता है और उनका ये एम होता है कि हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है यूनिवर्सिटी से, किसी और डिग्री में एडमिशन नहीं मिल रहा, चलो एग्रीकल्चर का मेरिट कम है, यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। तो एक मेजॉरिटी तो ऐसी होती है कि जो डिफाइंड नहीं होती, कि जिसका मिशन और जिसका एम ये नहीं होता कि उसने बाद में एक एग्रीकल्चरलिस्ट बनना है, लेकिन ये है कि सिर्फ उसको डिग्री चाहिए और उसने एग्रीकल्चर की डिग्री में दाखिला ले लिया। अब उसने दाखिला तो ले लिया, अब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल एग्रीकल्चर यूथ कमीशन, वो उनका इंटरेस्ट फॉर्म करने में किस हद तक कामयाब है कि वो एग्रीकल्चर को ही अपना पैशन बना लें? बिल्कुल, ये चीज़ आपने बड़ी अच्छी की है कि जब मैं भी स्टूडेंट बना, बीएससी में आया, तो मेरे साथ जो स्टूडेंट थे, जो कोई बीडीएस में एडमिशन नहीं हुआ, एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ, किसी का किसी इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, वो एग्रीकल्चर में आ गया और 2 साल तक तो वो यही कहते रहे कि हमने चले जाना है यहाँ से, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि हमारे टीचर्स हैं, हमारे जो कम्युनिटी है, वो समझना शुरू, बच्चों को जहन में आना शुरू हो जाता है कि ये हमें अब हमारा फ्यूचर बन गई है, ठीक है। फ्यूचर बनाना पड़ता है। हाँ, जो फील्ड से हमने लिंक करना है और जो हमारे जो ये इदारा करने जा रहा है, हमने कुछ प्रोग्राम डिज़ाइन किए हुए हैं कि हम ये करना चाह रहे हैं कि जो हमारा एग्री ग्रेजुएट, जिस तरह एमबीबीएस इंजीनियर्स निकलता है, ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल हाउस जॉब करता है, ठीक है, 1 साल इंटर्नशिप करता है, तो हमने इंटरेस्ट पैदा करने के लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है 1 मैन 1 विलेज, कि एक एग्री ग्रेजुएट एक गांव में जाएगा, ठीक है। वो हम डिग्री का हिस्सा बनवाना चाह रहे हैं कि जब 4 साल बाद डिग्री कर ले, 1 साल तक वो वहाँ पे रहे एक गांव में, ठीक है। और एक गांव में रहने के बाद जब वो वहाँ पे जाए तब के हालात, और जब वो वहाँ से निकले तब के हालात, एक पूरी रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे कि जब मैं यहाँ पे आया था तो ये हालात थे और जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो ये हालात हैं, कि ये तब्दीली मेरे 1 साल में आई है। ये चीज़ें हमने थोड़ी सी पाइपलाइन में रखी हुई, और हमारी जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल, मिनिस्टर्स लेवल के लोग, उनके साथ हमारी चल रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उम्मीद है कि वो हमें इन चीज़ों पे ऑन बोर्ड ले लेंगे। बेहतरीन बेहतरीन। मतलब ये जो आपका प्रोसेस है इन्वॉल्वमेंट के लिए, जब आप एक स्टूडेंट को एक विलेज में भेज रहे हैं और वो अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, तो वो इनर पैशन इंसान को फील होता है कि मैंने एक चेंज प्रोड्यूस किया है, बिल्कुल। ये मेरी कारकर्दगी है कि मैंने एक चेंज प्रोड्यूस किया है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं तो पॉजिटिव और सोशल वर्क तो अपनी जगह है, पॉजिटिविटी तो हमें फैलानी चाहिए, सोशल वर्क भी करना चाहिए, चेंज भी लाना चाहिए, अच्छा चेंज। लेकिन ज़िंदगी का गुजर बसर के लिए, ज़िंदगी के गुजर बसर के लिए पैसे बहुत ज़रूरी हैं, अर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आपके यंगस्टर्स हैं वो अर्निंग का ज़रिया कैसे बनाते हैं अपने लिए? वो देखें ना कि एक गाँव में जब बंदा जाएगा, उसको जिस तरह हाउस जॉब वाले को पे दिया जाता है, ठीक है, इंजीनियरिंग वाले को इंटर्नशिप की पे किया जाता है ना, ठीक है। तो हमने वही चीज़ें, जिस तरह एमबीबीएस वाले को ट्रीट किया जा रहा है, इंजीनियर को ट्रीट किया जा रहा है, हम चाह रहे हैं कि एग्री ग्रेजुएट को उसी तरह ट्रीट किया जाए, ठीक है। कि हमें फील्ड से लिंक किया जाए। जब फील्ड से लिंक होंगे हम एग्री ग्रेजुएट, तब जाके किसान अच्छी काश्तकारी कर सकेगा, अच्छी प्रोडक्शन ले सके, और उसके बाद हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अब 1947 में हमारी GDP 50% थी, ठीक है, जो कम होते हुए 18.9% रह गई है, ठीक है। अब हमने उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना है। वो इसी तरह होगा कि मैं अपने गांव की ज़िम्मेदारी लेता हूँ, फ़र्ज़ किया कि मैं अगर वॉलंटरीली कर लेता हूँ, तो अगर किसी को ज़रूरत है तो वो वहाँ के हम ऐसे मॉडल्स 1-2 हम तैयार करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, जो पहले हम उसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट के सामने, और अखराजात और ये सारी चीज़ें वहाँ से बियर करेंगे और उठाएंगे, और फिर बताएंगे कि हमने ये चीज़ कर ली है, अब आप पूरे पाकिस्तान में या पंजाब में या मुख्तलिफ जगहों पे इसे लॉन्च कर दें। वो हम जो मॉडल फॉर्म देना चाह रहे हैं ना, वहीं से वो एग्री ग्रेजुएट की जो तनख्वाह है, जो किचन है, वो वहाँ से चलेगा। ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें द जनरेशन गैप की, कि हमारी पुरानी नस्ल, जो हमारी पुरानी जनरेशन थी, हमारे बाप दादा, और जो आज की नौजवान नस्ल है, हम लोग, उनके नज़रियात, उनके ख़यालात,
और उनकी अमली ज़िंदगियों में बहुत फ़र्क आ चुके हैं। वो ऐसे कि हमारे बाप दादा खेती बाड़ी करते थे, लेकिन आज की जो नौजवान नस्ल है वो खेती बाड़ी करने को इतनी तरजीह नहीं देती। तो आज देखें आप, आज के जो आपके यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं वो कभी भी खेतों में जाके हल चलाना पसंद नहीं करेंगे। वो एक माइंडसेट चेंज हो चुका है, वो इतनी मेहनत कर ही नहीं सकते जो हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स पास हो रहे हैं। खेती बाड़ी एक अलग फील्ड है जो बड़ी मेहनत दरकार है उसको। बिल्कुल, वो एक चीज़ ये है ना कि जो किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाह रहा, क्यों नहीं बनना चाह रहा है? वो अपने बाप के हालात देखता है, दादा के हालात देखता है कि हमने सारी ज़िंदगी एक लो लेवल पे गुजारी है, ठीक है। अच्छा, फिर हम जो चीज़ लाना चाह रहे हैं कि जब एफएससी में बच्चा आए, एफएससी से पहले ही, एफएससी के दरमियान में जिस तरह वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ वाले, मुख्तलिफ कॉलेजेस वाले जो एमबीबीएस है, इंजीनियरिंग है, मुख्तलिफ वो अपनी प्रमोशंस करते हैं, ठीक है। हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर शहर में जाके कि बच्चा अपने दिमाग में ये चीज़ भी बना ले कि यार अगर एमबीबीएस की जगह मेरा अल्टरनेट एग्रीकल्चर बन जाए तो क्या है। एग्रीकल्चर में तकरीबन 16 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। अगर वो उसमें आता है, उसके लिए एक ब्रॉड फील्ड है, ठीक है। जिस तरह एमबीबीएस एक बड़ी फील्ड है, इंजीनियरिंग बड़ी फील्ड है, एग्रीकल्चर भी उसी तरह बड़ी फील्ड है। लेकिन क्या है कि अवेयरनेस नहीं दी जा रही, उसके बारे में बताया नहीं जा रहा। हाँ, ये बताया जा रहा है तुम वो डीवीएम वाले को डंगर डॉक्टर कह दिया जाता है, ठीक है, और एग्रीकल्चर वाले को वो ज़रातिया कह दिया जाता है कि वो बच्चा मोटिवेट ही नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब मैं जब निकला हूँ तो मुझे तो बड़ी मोटिवेशन मिली कि मैं अपने ये कह सकता हूँ कि मैं अपने जो मेरा गांव है वहाँ से पहला एग्री ग्रेजुएट, ठीक है, अब एमफिल में पहुँच गया, ठीक है। मुझे तो मेरा वो किसान तबका भी सपोर्ट करता है क्योंकि उन्हें मेरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। मुझे ज़्यादा मिलता है क्योंकि जो मैंने पढ़ा वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, चेंज है, ठीक है। वो फील्ड, वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। हमने तो सिर्फ मल्टीमीडिया पे चीज़ें, हम ये चाह रहे हैं कि बच्चा, स्टूडेंट और टीचर किसान के साथ उसकी डिग्री के दरमियान में लिंक हो जाए ना, तो मैं कहता हूँ कि चेंज आ जाएगा। अगर हम बात करें यंग जनरेशन की, तो हमारी यंग जनरेशन तो अभी इतनी भी मोटिवेटेड नहीं है कि वो अपने घर में पौधे ही उगा सकें। उसके लिए भी उनको मोटिवेट करना पड़ता है कि नहीं, आपको प्लांटेशन करनी चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए, माशरे के लिए, माहौल के लिए बहुत अच्छी है। तो जब हम उनको कन्वर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चरलिस्ट की तरफ कि वो इकोनॉमी बिल्ड करें एग्रीकल्चर के ज़रिए, तब उनको पैशनेट, उनको मोटिवेट करना कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए? अभी हमने ना सबसे पहले तो एक चीज़ ये कि हमने एक नेशनल एग्रीकल्चर यूथ कमीशन ने ना एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया, सोशल एग्रीकल्चर। सोशल एग्रीकल्चर में हमने दो चीज़ें रखी कि किचन गार्डनिंग और प्लांटेशन, ठीक है। अब प्लांटेशन ड्राइव से लाइक ये है कि जो बच्चा, जो लोग हमारे साथ अटैच हैं, उन्होंने अपने अपने इलाके में, ये कोविड में जो कोविड गुजरा उसमें अपने अपने इलाके में प्लांटेशन की। अब जो किचन गार्डनिंग का सीन है, हम हर घर में जा रहे हैं कि एक ट्रे हो, बंदा जो हम जिस घर में वो ट्रे और या किचन गार्डनिंग बेल्ट बनाएं, वो बंदा घर की बनी हुई जो है ना सब्ज़ी और ये वो सारी चीज़ें खाएगा। अब एक चीज़ है कि वो जो हम बाज़ार से खाते हैं उसमें मटेरियल्स पता नहीं किस तरह के यूँ, अब हेल्दी फूड आपको अपने घर में मिल रही है तो आपकी जो सोच है ना वो भी हेल्दी हो जाएगी, ठीक है ना। और वहाँ से आपकी सोचें अच्छी आना शुरू होंगी। तो हम ये चाह रहे हैं कि बच्चा, जो भी घर वाले भी और बच्चा भी हेल्दी फूड खाए और हेल्दी सोचे पाकिस्तान के बारे में और फ्यूचर के बारे में, ठीक है। जब हमें ये चीज़ें मोटिवेटेड करने के लिए थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा लगती है आम से, ठीक है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ लोग भी मिल रहे हैं, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट पे काम कर रही हैं, वो अब हमारे साथ आना शुरू हो गए हैं कि हमें इनके साथ मिलके काम करना है क्योंकि ये बेसिक पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हम बेसिक पे काम कर रहे हैं तो वो अगर हम प्राइमरी पे हैं, वो सेकेंडरी पे हैं, तो प्राइमरी जब तक नहीं होगा सेकेंडरी तक हम किस तरह जाएंगे, ठीक है ना। हमें खुराक ही नहीं मिलेगी। मुझे अगर आज यहाँ पे आके बोलना है तो मैं अगर अच्छा खाया हुआ नहीं होऊंगा तो मैं कैसे बोल सकूँगा, ठीक है। और मुझे बोलने के लिए पानी पीना है, अच्छा खाना खाना है, तो हमें यही चीज़ है कि हमने उन नौजवानों को, उन लोगों में, एग्री ग्रेजुएट में भी हम यही चीज़ ला रहे हैं कि आप अपने अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में ये चीज़ें उन्हें अडॉप्ट करवाएं, ठीक है ना। तो इससे ये है कि अभी मुश्किल है, लेकिन चलते रहने से, कोशिश करते रहने से कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रहती, आसान हो जाती है। सही। और अगर हम बात करें मुश्किलात की, तो आप देखें कि हर साल
एक बड़ी तादाद ऐसी है कि जो देहातों से शहरों की तरफ मूव करी है और ऐसी भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि फार्मिंग का बिजनेस छोड़ के शहरों में आके दूसरे तरीके अपना रहे हैं ज़िंदगी के गुजर बसर के लिए, और अपनी कह लें कि अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं लोग क्योंकि उनको वहाँ से प्रॉफिट नहीं हो रहा। अब आप एक यंगस्टर को कहते हैं कि नहीं तुम्हें फार्मिस्ट बनना चाहिए, तुम एग्रीकल्चरिस्ट बनो, जाके फार्मिंग पे काम करो, तो कहेगा मेरे अगर अब्बा जी का काम अच्छा नहीं चल रहा तो मैं इसमें कैसे कामयाब हो सकता हूँ। एक तो उनको मोटिवेट करने की बहुत ज़रूरत है, और दूसरी बात ये कि अगर हम बड़ों की बात करें, द जनरेशन गैप प्रोग्राम में हम बड़ों की बात करें कि जो एक डिफरेंस कायम हो चुका है, वो ऐसे कि कुछ बड़े तो ऐसे हैं कि वो अपने लाइफ लेसन से बच्चों को मोटिवेट करते हैं। और सम टाइम ऐसे भी होता है कि अब्बा जी बता रहे हैं कि हाँ पुत्र, जब मैं छोटा था ना तो मैं तो 10 किलोमीटर पैदल चल के जाता था स्कूल, और फिर मैं ठीक है मोटिवेट आप ज़रूर करें, लेकिन अगर आप अपने बच्चे से भी यही एक्सपेक्ट करें कि वो 10 किलोमीटर पैदल चले और फिर स्कूल पढ़ने जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल इन दिस एरा। फार्मिंग में भी ऐसे ही अगर आप उस बच्चे को कहेंगे कि जो तरीका मैंने अपनाया और उससे अगर मैंने कामयाबी हासिल की, आप भी वही तरीका अपनाएं तो आप उसमें आगे बढ़ेंगे। सो इट्स नॉट पॉसिबल। ज़माना, वक्त, टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल चुके हैं। अब आज के यंग ग्रेजुएट्स, आज के यंग एग्रीकल्चरलिस्ट अगर उस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे अपने तरीके से, तब वो कामयाब हो सकते हैं। पुराने रवायती तरीक़ों को बदलने की ज़रूरत है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, अब जो आपने बात की ना कि हम जो गांव से निकल के शहर में आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी लाइक वो हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ है एग्रीप्रेन्योरशिप, ठीक है। उसमें एग्रीप्रेन्योरशिप में ये है कि बेशक आप शहर में चले जाएं, ठीक है, अपनी सारी ज़मीन ना बेचें, उसमें आप हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ पे उस अपने ही मैं फ़र्ज़ किया एग्री ग्रेजुएट हूँ, मैं शेखुपुरा में अपने शहर में रह रहा हूँ, ठीक है, गाँव छोड़ के। अच्छा, अब मैंने गांव छोड़ के शहर में रहना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी ज़मीन वहीं पे है, वो मैंने ठेके पे दे दी या मैंने छोड़ दी, मैंने उसके ऊपर काश्तकारी नहीं करा, वो तो ज़मीन पड़ी भी और ज़ाया है, ठीक है। हाँ, वहाँ पे मैं कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, जिस तरह अब कुछ फार्मिंग ऐसी आ गई है कि आप 1 एकड़ में 10 एकड़ का काम ले सकते हैं, ठीक है ना। हाइब्रिड सीड आ गए हैं, अब मुख्तलिफ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। अब जिस तरह हाइड्रोपोनिक है, कुछ फार्म्स ऐसे हैं कि हम 1 एकड़ में 2 एकड़ में लगा के हम 25-30 एकड़ का मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर नौजवान को मोटिवेट करना है, ठीक है, उसके ऊपर उसके बाप को भी समझाना है। अब एक चीज़ है कि जिस तरह कहा जाता है ना कि बड़े सियाने होते हैं, जो हमारे से बड़े हैं वो सियाने हैं, वो अपने जो उन्होंने टाइम गुजारा उसके मुताबिक वो सियाने। अब जो ये नीचे वाली जिसे जनरेशन कह सकते हैं, जिसे पौध कह सकते हैं, वो उससे भी आगे का सोचते हैं, ठीक है। मैं अगर आज उनसे 10 साल का आगे का सोच रहा हूँ, मेरे से छोटा बच्चा मेरे से 20 साल 30 साल का आगे का सोच रहा है। क्यों? उसने जो चीज़ें अपने बाप की भी देखी, ठीक है, अपने भाई की भी देखी, अपने चचा की भी देखी, वो उनसे सीखा, उसने उसका विजन ब्रॉड हो गया, ठीक है, उसने हमारे से आगे का सोचना शुरू कर दिया। और आज का जो बच्चा है, जो मैट्रिक से निकलता है, जो FSC से निकलता है, मैं समझता हूँ कि हमें कहा जाता है कि ना जी फ्यूचर है, फ्यूचर नहीं है, हम प्रेजेंट हैं। प्रेजेंट से ये होगा कि मैंने अपने फ्यूचर के लिए काम करना है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने अपने फ्यूचर के लिए काम किस तरह करना है? मैंने अपने फ्यूचर के लिए आज काम करना है, तो मैं कल को जाके सुखी रह सकता हूँ। अगर वो हमारे बुज़ुर्गों की तरह कि यार हमारे से अपनी जवानी में काम नहीं हो सका, तो आज हम अपनी जनरेशन को कुछ देना चाहते हैं तो वो फिर लेट हो जाएगा, ठीक है। कल को मैं भी यही कहूँगा कि यार सॉरी बेटा, मैं आपके लिए काम नहीं कर सका, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें इस तरह से अपने नौजवान को लेके चलना है। अच्छा अहमद, आप यंग एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के हवाले से माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ और तरक्कियाँ नसीब फरमाए। कंक्लूजन में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में इस टाइम आप इकॉनमी को किस लेवल पे देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर और जो हमारी आज के एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, यंग एग्रीकल्चरलिस्ट, उनका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? इकॉनमी को वो किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं? आप पाकिस्तान की इकॉनमी का फ्यूचर ज़राअत के हवाले से कैसे देख रहे हैं? अच्छा, अभी तक तो जो हमें कहते हैं ना कि किसी को कंधा देना, हमारी एग्रीकल्चर ने ही हमारी मईशत को कंधा दिया हुआ है, ठीक है। 18.9 जो हमारी GDP है वो पूरी लेके चल रही है, ठीक है। बाकी देखा जाए तो वो उसमें से किसी का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना एग्रीकल्चर का है, ठीक है।
हाँ, अभी हमें जिस तरह अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, अच्छा बनाना है, उसमें हमें नौजवानों को एग्रीकल्चर की तरफ मोटिवेट करना है, ठीक है। एग्रीकल्चर बिजनेसेस की तरफ, सीड की बिज़नेस है, हमारे लाइफ स्टॉक का बिज़नेस है, फूड का बिज़नेस है। जब ये चीज़ें हम हुकूमती लेवल पे प्रमोट होंगी, अब एक चीज़ है कि जो मैं आइडिया दे रहा हूँ तो वो मेरा आइडिया नहीं है, वो मेरे मुल्क का है, ठीक है। मेरा मुल्क अगर मेरे से कहे कि भाईजान ये आप हमें दें तो वो ले लें और इसके ऊपर काम करें। हाँ, ये चीज़ है कि वो हर कोई शेयर मांगता है, ठीक है। मुझे इतना शेयर दे देंगे कि भाई मेरा नाम लगा दें या मुझे कह दें कि मुझे अप्रिशिएट कर दिया जाए, तो मेरे लिए इतना काफ़ी होगा और मैं उसके साथ एक वॉलंटरीली भी काम करने को तैयार हूँ। अगर हुकूमत इन चीज़ों को अडॉप्ट करती है और नौजवानों को लेके चलती है, पॉलिसी मेकर्स इसके ऊपर काम करते हैं, हमें पॉलिसी मेकर्स को थोड़ा सा जगाना है, ठीक है। और वो हम कोशिश कर रहे हैं अपनी, और जगा भी रहे हैं। कुछ हमारे साथ जो सीनियर्स लोग हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं, वो हमारे साथ अटैच हो रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो आने वाला वक्त है एग्रीकल्चरिस्ट का अच्छा, और इकोनॉमी के हवाले से हम इसको अच्छी कंट्रीब्यूशन, जो जीडीपी हमारा कम हो रहा है, हम इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। जी, तो ये मेरे साथ मौजूद थे अहमद रज़ा करमानी साहब, यंग एग्रीकल्चरलिस्ट, जो यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं एग्रीकल्चर के हवाले से। और बहुत ज़रूरी है कि हमारी यूथ एग्रीकल्चर के शोबे को अपनाए, क्योंकि एग्रीकल्चर का शोबा, एग्रीकल्चरल फील्ड पाकिस्तान की इकॉनमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान मिसबाह वहीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज़ पर।